हेलो स्टूडेंट्स। आज का क्लास मेनली जेई मेंस के ऊपर होने वाला है और जो चैप्टर या फिर टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो है डायमेंशन एंड मेजरमेंट। ये चैप्टर जनरली बहुत इजी होते हैं और जेई मेंस में बहुत इजी क्वेश्चंस इनमें से पूछे जाते हैं। सो इस क्लास में हम लोग कुछ ओवरऑल टॉपिक को कवर करेंगे डायमेंशन एंड मेजरमेंट का। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जहाँ पे यहाँ पे बोला गया कि एक इंटीग्रल इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है एंड द वैल्यू ऑफ एक्स इज कितना आप लोगों को निकालने के लिए बोला है। फाइन, सो ये एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। ओके, ये वाला एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है एंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कॉमा एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिदमिक function are what? Dimensionless. ओके, ये बात आप लोग को याद रखना है। लॉगरिदमिक, ट्रिगोनोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो डायमेंशनलेस है। तो आप लोग को क्या बोला है कि यहाँ पे x का वैल्यू कितना होगा, a टू द पावर x जो है ये x का वैल्यू कितना होगा। फाइन, सो हम लोग इसको किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है साइन इनवर्स, तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो इसका जो वैल्यू होगा वो डायमेंशनलेस होगा। दैट मीन्स यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया है कि t बाई ए। ओके, -1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि -1 तो वैसे भी डायमेंशनलेस है। सो t बाई ए ये जो वैल्यू है ये भी डायमेंशनलेस होगा। सो अगर ये डायमेंशनलेस होता है दैट मीन्स a का डायमेंशन कितना होगा, बिकॉज t का डायमेंशन तो t है। सो डिवाइडेड बाय t करने से ही यहाँ पे डायमेंशनलेस हो जाएगा। दैट मीन्स a का जो डायमेंशन है वो हो जाएगा t। इतना हम लोग को पता लग गया। अभी लेफ्ट साइड में ये इंटीग्रेशन पार्ट हम लोग अभी करेंगे। ओके, सो यहाँ पे एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि डायमेंशन के ऊपर इंटीग्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं रहता है। ठीक है, सो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन दिया है कि नीचे का जो पार्ट है √2at माइनस टी स्क्वायर। ओके, यहाँ पे टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर का डायमेंशन कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर का टी स्क्वायर हो जाता है। सो हम लोग कब माइनस कर सकते हैं, जब दोनों क्वांटिटी का डायमेंशन सेम होगा तभी हम लोग माइनस कर सकते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल 2 मीटर माइनस 1 मीटर इक्वल टू 1 मीटर आएगा आंसर। क्या हम लोग ये कर सकते हैं 2 मीटर माइनस 5 kg? इट इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि ये दोनों डिफरेंट डायमेंशन का है। दैट मीन्स यहाँ पे माइनस हुआ है, दैट मीन्स दोनों का डायमेंशन सेम है। सो अगर ये सेम है तो 2 यहाँ पे कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन नहीं होगा। सो यहाँ पे टी स्क्वायर है तो यहाँ पे है टी और a का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे भी t होना चाहिए, हम लोग को यहाँ पे पता है। सो t यहाँ पे आ जाएगा टी स्क्वायर, टी इंटू टी, दैट मीन्स नीचे आ जाएगा टी स्क्वायर। सो टी स्क्वायर के ऊपर रूट करने से यहाँ पे अल्टीमेटली t आ जाएगा। सो ऊपर कितना है, ऊपर है dt क्योंकि इंटीग्रेशन ओवर dt डिवाइडेड बाय अल्टीमेटली t, तो dt मीन्स स्मॉल टाइम, उसका भी t ही आएगा, t डिवाइडेड बाय t। सो अल्टीमेटली ये वाला पार्ट डायमेंशनलेस है, डायमेंशनलेस। ओके, सो लेफ्ट साइड में डायमेंशनलेस है। ओके, तो a का वैल्यू है t तो x कितना होगा, डायमेंशनलेस मीन्स हम लोग 1 बोल सकते हैं, 1 इक्वल टू a मीन्स t टू द पावर x, तो x का वैल्यू कितना होगा, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, दैट मीन्स x विल बी इक्वल टू 0। सो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है C विल बी द आंसर। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिमिलर टाइप का एक क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया गया है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या बोला है, द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम t, जो x है ये एक पोजीशन है, इज गिवन बाय रिलेशन ये। ओके, वेयर v0 इज कांस्टेंट एंड अल्फा ग्रेटर देन 0। अभी क्या बोला है क्वेश्चन में, द डायमेंशन ऑफ v0 एंड अल्फा रेस्पेक्टिवली कितना हो जाएगा, v0 एंड अल्फा का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला एक्सपोनेंशियल पार्ट हम लोग लेते हैं, दैट मीन्स c टू दी पावर, यहाँ पे c टू दी पावर माइनस अल्फा टी, तो ये वाला पार्ट तो डायमेंशनलेस होगा। तो अगर ये डायमेंशनलेस होता है, t का हम लोग को पता है t, सो डायमेंशनलेस होने के लिए अल्फ़ा का वैल्यू जो है, डायमेंशन जो है t इन्वर्स होना चाहिए। ओके,
सो अल्फ़ा का डायमेंशन हम लोग को मिल गया टी इनवर्स। अभी वी नॉट का डायमेंशन हम लोग को निकालना है। वी नॉट का कैसे निकालेंगे? लेफ्ट साइड में देखिए एल है, बिकॉज एक्स मीन्स एल इक्वल टू वी नॉट डिवाइडेड बाई अल्फ़ा हो जाएगा टी इनवर्स। और 1 माइनस ये पार्ट तो डायमेंशन लेस है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। और वी नॉट इक्वल टू एल टी टू दी पावर -1। ओके, यहाँ पे -1 होगा, एल टी टू दी पावर -1। सो ऑप्शन कौन सा होगा? L1 टी टू दी पावर -1 एंड टी इनवर्स जो है ऑप्शन ए। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पे क्या गिवन है कि इफ़ एन अननोन क्वांटिटी, ये भी एक लॉगरिदमिक न्यूमेरिकल है जहाँ पे लॉगरिदमिक फंक्शन दिया हुआ है। फाई इक्वल टू एम ए बाई अल्फा लॉग, एक पोर्शन दिया है वेयर एम मास, ए एक्सीलरेशन एंड एल लेंथ। ओके, यहाँ पे क्या बोला है कि फाई का जो डायमेंशन होगा वो कितना होगा। ओके, फाई का डायमेंशन हम लोग को निकालने के लिए बोला है। सो यहाँ पे दो अननोन क्वांटिटी, एक है फाई जिसका हम लोग को निकालने के लिए बोला, और एक है अल्फ़ा। ओके, जो हमें निकालना होगा बिकॉज यहाँ पे अल्फ़ा गिवन है। सो हमें पता है लॉगरिदमिक फंक्शन डायमेंशनलेस होता है। सो दैट मीन्स अल्फ़ा एल बाई एम ए जो है वो डायमेंशनलेस होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये एल बाई एम ए का डायमेंशन निकालते हैं। इट विल बी एल डिवाइडेड बाई एम एंड ए मीन्स एल टी -2 जो है एक्सेलरेशन, अभी हम कैंसिल आउट करते हैं, वो हो जाएगा एम इनवर्स टी प्लस 2 टी स्क्वायर। तो अल्फ़ा का जो डायमेंशन होना चाहिए वो इसका रेसिप्रोकल होना चाहिए। दैट मीन्स अल्फ़ा का जो डायमेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा एम टी टू दी पावर -2। ओके, सो हम लोग को अल्फ़ा का मिल गया एंड नाउ हम लोग को फाई का निकालना है। तो फाई का किस तरीके से निकालेंगे? फाई इक्वल टू गिवन है एम ए डिवाइडेड बाई अल्फ़ा, हम लोग को ये गिवन है। और लॉगरिदमिक फंक्शन हमें पता है ये डायमेंशनलेस है, तो यहाँ पे हम लोग बैठा देंगे एम एल टी -2 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा मीन्स एम टी -2। कैंसिल करने के बाद फाई का डायमेंशन आ जाएगा एल। सो यहाँ पे जो ऑप्शन अवेलेबल है वो है सी, M0L। ओके, बहुत इजी न्यूमेरिकल यहाँ पे है। बस आप लोग को जानना है कि ये जो लाइन मैंने लिखा था यहाँ पे, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिदमिक फंक्शन आर डायमेंशनलेस, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ओके, सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ हम लोग चलते हैं। ओके, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक न्यूमेरिकल है, देखने में बहुत सिंपल है। यहाँ पे क्या गिवन है? L इक्वल टू दिस एंड B इक्वल टू 100 ± 5। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द फील्ड? सो एरिया फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को किस तरीके से निकालेंगे? A इक्वल टू एरिया हम लोग को निकालना है। सो A इक्वल टू मेन जो एरिया है प्लस डेल्टा A, इस तरीके से होता है। फाइन। सो A एरिया किस तरीके से निकालेंगे? ए निकालेंगे L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। सो यहाँ पे आ जाएगा 120 जो वैल्यू है इंटू ब्रेथ 100। सो इट विल बी 12000 मीटर स्क्वायर। ये बन गया हम लोग का ए। ओके, अभी डेल्टा ए किस तरीके से निकालेंगे? सो डेल्टा ए निकालने के लिए हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेटिव एरर पे जाना है, यानी कि हम लोग का जो ये फॉर्मूला है इस फॉर्मूला का रिलेटिव एरर निकालेंगे। दैट मीन्स डेल्टा ए बाई ए इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी। ओके, सो इक्वल टू डेल्टा एल कितना है? सो इसको एक्चुअली इस फॉर्म में लिखा जाता है एल इक्वल टू एल प्लस माइनस डेल्टा एल। सो दैट मीन्स डेल्टा एल कितना है? 2। सो 2 डिवाइडेड बाई एल मीन्स 120 प्लस डेल्टा बी कितना है? 5 डिवाइडेड बाई 100। सो इसका वैल्यू निकल के आता है कुछ 0.0667। ओके, बट हमें तो क्या चाहिए? हमें चाहिए डेल्टा ए का वैल्यू। सो ये बन गया डेल्टा ए बाई ए। सो यहाँ से हम लोग डेल्टा ए निकाल सकते हैं। डेल्टा ए इक्वल टू 0.0667 मल्टीप्लाइड बाई ए का वैल्यू है 12000 इतना। सो इसका वैल्यू कुछ निकल के आता है 800.4 मीटर स्क्वायर। सो फाइनली हम लोग जो हमें चाहिए ये वाला जो चाहिए एरिया, सो देयरफॉर राइट साइड में हम लोग लिखते हैं
सो एरिया इक्वल टू ए का वैल्यू है 12000 प्लस माइनस डेल्टा ए का वैल्यू है 800.4 इतना मीटर स्क्वायर। ये हो गया अल्टीमेट आंसर। देखने में सिंपल है, सिर्फ आप लोग को ये फॉर्म याद रखना है, इस फॉर्म में आप लोग को लेना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो जेईई मेंस 2018 में पूछे गए हैं, यहाँ पे क्या दिया है कि द डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल इन द शेप ऑफ ए क्यूब की शेप में है, ओके, इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग 3 साइड ऑफ ए क्यूब एंड इट्स मास। इफ द रिलेटिव एरर इन मेजरिंग द मास, दैट मीन्स रिलेटिव एरर किस तरीके से लिखते हैं, डेल्टा एम बाई एम इक्वल टू 1.5% एंड लेंथ एंड डेल्टा एल बाई एल इक्वल टू 1%, ओके। द मैक्सिमम एरर इन डिटरमाइनिंग डेंसिटी, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है हमें पता है, मास बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, एल क्यूब होता है। सो डेल्टा रो बाय रो हम लोग को डेंसिटी का एरर निकालना है, इक्वल टू डेल्टा एम बाई एम, यहाँ पे प्लस माइनस जो भी हो यहाँ पे ऑलवेज प्लस होगा रिलेटिव एरर का, यहाँ पे डिवाइड होने के कारण यहाँ पे एल क्यूब है, सो 3 डेल्टा एल बाई एल। सो डेल्टा एम कितना है 1.5 प्लस 3 इंटू 1%, सो इट विल बी परसेंट में आएगा आंसर, इसका आ जाएगा 3 प्लस 1.5, सो आंसर विल बी 4.5%, जो कि है ऑप्शन डी। बहुत इजी सवाल यहाँ पे पूछे गए हैं, इसलिए डायमेंशन एंड मेजरमेंट जो है श्योर शॉट होने वाला है अगर आप लोग अच्छी तरीके से देख के जाएंगे। यहाँ पे वेरियस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल हम लोग यहाँ पे ऐड किए हैं, ओके। ये एक बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, बट फिर भी यहाँ पे कुछ ट्विस्ट अवेलेबल है, ओके। यहाँ पे सिंपल क्या बोला है कि एडिशन, ये 3 वैल्यू आप लोगों को दिया है और इसको ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर में आप लोगों को लेना है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को दो पॉइंट आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। फर्स्ट पॉइंट ये है कि जब हम लोग एडिशन करेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट, ओके, तब हम लोग जो सिग्निफिकेंट फिगर, अगर हम लोग को बोलता है कि एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा आंसर का, तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ डेसिमल प्लेस देखेंगे, एक्चुअली मिनिमम डेसिमल प्लेस देखेंगे, ओके, मिनिमम डेसिमल प्लेस, डेसिमल प्लेस हम लोग को देखना है, और इसके अनुसार आप लोग को जो लास्ट का आंसर होगा उसको लिखना है। और मल्टीप्लिकेशन के समय हम लोग को क्या करना है, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर देखना है, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर, ओके। इसके अनुसार आप लोगों को लास्ट जो आंसर होगा उसको लिखना है। सो यहाँ पे सिंपल ऐड करते हैं, 7.21, 12.141, उसके बाद 0.0028। सो ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा यहाँ पे 835.3.19, ओके, इतना आंसर आ जाएगा। अभी इसका एक्चुअल सिग्निफिकेंट फिगर जो है कितना हो जाएगा, एक्चुअल सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग को क्या करना है, डेसिमल प्लेस तक लेना है। सो सबसे कम डेसिमल प्लेस कितना है, डेसिमल प्लेस के बाद डिजिट यहाँ पे देखिए 7.21, डेसिमल के बाद 21, 2 डिजिट अप टू 2 डेसिमल प्लेस। सो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा अप टू 2 डेसिमल प्लेस, यानी कि 19.35, डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट लेना है, ओके, अप टू 2 डेसिमल प्लेस, ओके, 2 डेसिमल प्लेस तक हम लोग को लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट आप लोग को सिग्निफिकेंट फिगर निकालना है, फिर भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के समय हम लोग को डेसिमल प्लेस देखना है, ओके। सिमिलर वे में और एक न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। यहाँ पे क्या बोला है कि क्यूब है जिसका लेंथ है या फिर साइड है इतना मीटर, ओके। सो हम लोग को क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हो गया एल क्यूब, यानी कि 7.203
का क्यूब, इतना मीटर क्यूब आ जाएगा। इसका आंसर अप्रॉक्सीमेटली आता है 373.714,754, इतना बड़ा आंसर आता है। बट हम लोग को क्या लेना है, करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक ही लेना है। सो एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर तक हम लोग को लेना है, यानी कि हम लोग को देखना है कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम, एक ही तो लेंथ है, तो यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4, ऑल आर सिग्निफिकेंट, यानी कि हम लोग का जो आंसर होगा वो 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही रहना होगा, बिकॉज यहाँ पे मल्टीप्लाई किए हैं, क्यूब मीन्स मल्टीप्लाई। सो अल्टीमेटली जो आंसर रहेगा हम लोग का इतना तक, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। सो आंसर हो जाएगा 373.7 मीटर स्क्वायर, इट विल बी द अल्टीमेट आंसर। जेई मेंस में कुछ इस तरीके का क्वेश्चन ही आने वाला है, बहुत इजी होगा बट थोड़ा ट्विस्ट दिया जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ बहुत डिफरेंट टाइप्स का हम लोगों ने न्यूमेरिकल कुछ प्रैक्टिस किए हैं। सो आप लोग इसी तरीके का न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करके जाइएगा, स्पेशली फ्रॉम डायमेंशनल मेजरमेंट, क्योंकि यहाँ से बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आने वाला है और बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं जनरली जेई मेंस में। सो ऑल द वेरी बेस्ट।